Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most beneficent and merciful. बच्चों, आज के इस सेशन में हम सही आदाद का ख़ते अददी पर इजहार यानी सही आदाद यानी जिसको हम इंटीजर्स कहते हैं उसको अददी ख़त या ख़ते अददी या नंबर लाइन पर किस तरह से ज़ाहिर करते हैं इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। वैसा तो बच्चों हम गुज़िश्ता सेशन में सही आदाद का तारुफ़ के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। आज हम ये ख़ते अददी यानी नंबर लाइन होती क्या है, इस पर सही आदाद को हम किस तरह से ज़ाहिर करते हैं इसके बारे में देखेंगे। बच्चों, ये जो सलाहियत है इस सबक में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम है। इसको आप बगौर समात फरमाएं और अपने ज़हीन में इसको रखने की कोशिश करें। तो बच्चों आइए हम देखेंगे सबसे पहले ये ख़ते अददी होती क्या है, इसको हम देखेंगे। तो बच्चों आइए, यहाँ पर मैंने एक ख़त खींचा हूँ। ये एक ख़ते मुस्तक़ीम है या ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसी पर हम अब सही आदाद को ज़ाहिर करना है। तो बच्चों सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने इसके दरमियान में एक नुक्ता रखा हूँ और मसावी फासिलों पर ऐसे ही नुकात को यहाँ पर रखते जाता हूँ। ओके, इस तरह से। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ सही अदद में पाया जाने वाला एक हिंदसा सिफर, उसको मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। उसको आप दरमियान में भी लिख सकते हैं या आप इस तरफ भी लिख सकते हैं या इस तरफ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको दरमियान में लिखना क्या है बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सही आदाद होते हैं उसके दो किस्में होते हैं, वो आपको ऑलरेडी मालूम है। एक जो है मस्बत सही आदाद, दूसरा मनफी सही आदाद यानी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये जो सिफर है, सिफर के दाएं जानिब, ओके, सिफर के दाएं जानिब यहाँ पर मस्बत सही आदाद होते हैं, यानी 1, 2, 3, 4 और 5 वगैरह वगैरह। ये यहाँ पर जो तीर का निशान आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यही है कि आप इस ख़त को, इस ख़ते मुस्तक़ीम को आप आगे जितना चाहे उतना आप लंबा खींच सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा है मस्बत सही आदाद 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब यहाँ पर हम सिफर के ये बाएं जानिब, ये सिफर का बायां हिस्सा है, तो इस बाएं जानिब हम लिखते हैं नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3, नफ़ी 4, नफ़ी 5 वगैरह वगैरह। ये आदाद हैं, ये मनफी सही आदाद। ओके, ये रहे मस्बत सही आदाद, ये रहे मनफी सही आदाद। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आपको समझना एक ही है कि मस्बत सही आदाद, ओके, ख़ते अददी के में, ख़ते अददी में दाएं जानिब होते हैं, यानी सिफर का ये दायां हिस्सा,
ओके, तो दाएं जानिब मस्बत सही आदाद को हम जाहिर करना चाहिए। उसी तरह से सिफर के बाएं जानिब जो आदाद होते हैं वो मनफी सही आदाद होते हैं और उसको हम बाएं जानिब ही उसको जाहिर करना चाहिए। तो बच्चों इसी को हम कहते हैं खते अददी, या इसको हम कहते हैं इंग्लिश में नंबर लाइन। ओके, इसी को हम कहते हैं नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन सही आदाद में होता है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बच्चों यहाँ पर मैं एक छोटी मिसाल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मस्बत 5, इसको खते अददी या अददी खत पर जाहिर करो। ओके, खते अददी पर इसको जाहिर करना है। तो वेरी सिंपल बच्चों, आपको एक ही काम करना है। यहाँ पर सबसे पहले एक अददी खत खींचना है। ओके, अब देखो यहाँ पर ये लाइन थोड़ी छोटी है, इसको हम दरमियान में अगर सिफर यहाँ पर डालेंगे तो हमें यहाँ पर क्या है 5 हिस्से क्या है नहीं बना सकते। तो उसकी बिना पर मैं थोड़ा यहाँ पर सिफर को यहाँ पर लूँगा। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ पर रहेगा नफी 1 नफी 2। तो अब हम यहाँ पर मस्बत 5 को किस पर जाहिर करना है, अददी खत यानी खते अददी पर जाहिर करना है। तो इस खते अददी में मस्बत 5 यहाँ पर है, तो हम उसको यहाँ पर जाहिर कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। उसी तरह से और एक चीज़ है यहाँ पर नफी 3, इसको खते अददी पर जाहिर करो। इसको कैसे जाहिर करना है, वेरी सिंपल। फिर एक आप स्केल की मदद से एक क्या है खते मुस्तकीम खींचना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करना है, मनफी सही आदाद और मस्बत सही आदाद को यहाँ पर लिखना है। ओके, तो देखिए 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ नफी 1 नफी 2 नफी 3 और यहाँ पर नफी 4 भी डाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए नफी 3 कहाँ पर है, तो ये सवाल में था नफी 3, तो यहाँ पर देखिए नफी 3 यहाँ पर है। तो इस खते अददी में हम नफी 3 को यहाँ पर जाहिर करते हैं। इस तरह से आप राउंड ऑफ करते हुए खते अददी पर मस्बत सही आदाद और मनफी सही आदाद को आप जाहिर कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल उसी तरह और एक मैं यहाँ पर नफी 6 लूँगा। तो इसको आप खते अददी पर कैसे जाहिर करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से इसको भी आप करना चाहें। यहाँ पर एक खते अददी यहाँ पर सबसे पहले लेना है, नफी 6 है तो नफी 6 बाएं जानिब आएगा, तो मैं यहाँ पर इसको सिफर यहाँ लूँगा 1 2 3, हमको चाहिए नफी 6, वो इम्पॉर्टेंट है। नफी 1 नफी 2 नफी 3 नफी 4 नफी 5 नफी 6 यानी नफी 2 नफी 3 नफी 4 नफी 5 नफी 6। ओके, तो इस खते अददी में नफी 6 यहाँ पर है, तो हम इसको इस तरह से जाहिर कर सकते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो आप सही आदाद को हम खते अददी पर इस तरह से जाहिर करते हुए हम अपने हिसाबात को आसानी से कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो इस सेशन में इतना ही काफ़ी है। तो इसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आप भी देखिए और अपने दोस्तों तक भी इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस मालूमात से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इसके लिए
आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।